हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या निकल के आती है। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं, जिनके रीडन भी हुआ है, काफ़ी एक्चुअली ना कंटिन्यूसली कुछ दिनों से आ ही रहे हैं मुझे मैसेजेस। तो आपको शायद कमेंट्स में ना दिखे क्योंकि वो प्रीवियस वीडियोस के कमेंट में भी आके बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो इच्छा है पूरी हुई। लेकिन जिनके साथ ये नहीं हुआ है, वो जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ में हूँ। और रीडिंग्स यही इसी के लिए होती है। तो सुबह की रीडिंग में कर नहीं पा रही क्योंकि मेडिटेशंस वगैरह को ख़ास दिन चालू है, तो चालू है इसके लिए। अदरवाइज़ पर्सनल रीडिंग भी है तो इसकी वजह से नहीं हो पा रही है। लेकिन जल्द से जल्द रूटीन मेंटेन करने का कोशिश कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट। विद द पॉजिटिव नोट, क्योंकि इनडायरेक्टली सही आपकी हीलिंग हो जाए, ये मेरी इंटेंशन है। तो वो है, मुझे यूनिवर्स से यही इच्छा है, मेरी यूनिवर्स से कि रिक्वेस्ट है कि आपकी हीलिंग जल्दी से जल्द हो और आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। ओके, चलिए। तो जब भी मैं कैंडल जलाऊं, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए। एनर्जी जानना है तो ये करना ज़रूरी है। ओके, क्या बात है, खामोशी है। मुझे एक बर्ड की एनर्जी मिली, स्पेशली बर्ड, एक फ्लाइंग बर्ड। 2 बार ऐसा हुआ है। फ्लाइंग बर्ड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है कि जैसे ना एक इमोशनल फ्रीडम या फ्रीडम चाहता है इंसान कोई, अपनी जो भी हालात है, अपनी जो एक घुटन है, अजीब सी एक कश्मकश है, उससे फ्री होना चाहता है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कल रात है ना, आपके पर्सन किसी काइंड ऑफ नशे के स्टेट में थे। नशे के इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अल्कोहल हो या कुछ है, बट ऐसा यस कुड बी द वेरी स्लीपी, लाइक नो, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा है ना ऐसे ऐसे स्टेट में ना इंसान जो ड्रीमी स्टेट में होता है या फिर एक नशे की स्टेट में फील होता है ना, वैसा मतलब वो हम दिन में भी आंखों से सपने देखते हैं ना, या फिर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे कल रात किसी सेलिब्रेशन में, एक पॉसिबल है कि नवरात्रि का जो सेलिब्रेशन था, तो उसमें किसी को देख के बहुत ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा था या बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही थी। यस, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही थी। सी यहाँ पे फील हो रहा ना कि एक बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग थी आपके लिए, बहुत। इसमें फिजिकल अट्रैक्शन कम था, लेकिन एक इमोशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। एक इमोशनल नीड, एक अपनापन, एक लव, एक कंसर्न, केयर, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। इनके पास आज की तारीख में जो सबसे मिसिंग चीज़ है ना, वो है इमोशनल कंसर्न, लव। हो सकता है कि फिजिकल लव हो सकता है कि मटेरियल लव हो, पैसे हो, ये हो, या फिर ना भी हो, बट एक इमोशनल, एक बोलते हैं ना सच्चा प्यार, जो किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में अपने साथ ही रहता है, वो एनर्जी उनके आसपास मिसिंग थी। और उसी एनर्जी को स्पेशली किसी को देख के उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता। मुझे लगता है ना जैसे कि किसी को देख के ना आपकी याद बहुत आ रही थी कि मतलब आपकी आंखें वैसी है, या आप तो ऐसे ही डांस करते थे, या फिर आप ऐसी बातें करते थे, या ऐसा कुछ तो है। क्योंकि इनकी स्टॉकिंग एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। स्टॉकिंग, ये दूर खड़े रह के ना आपको बहुत ज़्यादा एक, भले वो ऑनलाइन ही सही, दूर से एकदम मैं आपको एक स्टॉक करने की या ऑब्जर्व करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। स्ट्रांगली एक स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों की, जिसकी वजह से मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा एक ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं ना कि स्पिरिचुअली अवेकन होना ही पड़ेगा। आप दोनों को अवेकन होना ही पड़ेगा। आप कितने भी उपाय कर लो, लेकिन
वो जो होता है ना मटेरियलिस्टिक उपाय, वो चीज़ नहीं काम करेगी। यहाँ पे आप लोग अगर स्पिरिचुअली कनेक्ट होके एक दूसरे से बात करोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट होके बात करोगे ना, या फिर कुछ चाहोगे तो सक्सेस होगी। लेकिन यही हो नहीं पा रहा है क्योंकि इनकी एनर्जीज़, इनकी बातें, इनकी जो बिहेवियर है वो जिस तरह से है, जो आपको बहुत ज़्यादा नाराज़ कर देता है, आपको ज़्यादा बहुत डिसअपॉइंट करता है कि आप इनके बारे में इतना सोच रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन इनकी तरफ से एक तो कोई रिस्पांस नहीं है, या फिर ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं ना कि आपको मतलब लिटरली मतलब हैरान कर देता है कि जैसे कि यूनिवर्स से सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर यही इंसान मिला था मेरे लिए। एक सिंपल प्यार की उम्मीद, एक सच्चे प्यार की उम्मीद, जहाँ पे आपने ना लेने के बजाय देने के बारे में ज़्यादा सोचा, लेकिन कितना भी दे कितना ही कमी पड़ जाता है। हमेशा ऐसा वाला सीन की वजह से आप ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील हो रहे हो। और ये जो है ना वो प्यार की एनर्जी, जो आपको तकलीफ़ हो रही है ना, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स देख रही है, यूनिवर्स लिटरल देख रही है, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होने लगी है। इनको भी पछतावा, उनको भी आपका एहसास, आपकी अहमियत काफ़ी हद तक फील तो हो रही है, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा एक खींचातानी में मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, खींचातानी। वहाँ मुझे पिकॉक फील हो रहा है, एंड वेरी गुड साइन पिकॉक। यहाँ पे ना स्पेशली नक्षत्र में ना उत्तराषाढ़ नक्षत्र मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है। धनु राशि हो सकती है, सजिटेरियस की एनर्जी है बहुत है, एंड यस मुझे एरीज भी बहुत, क्योंकि आज की एनर्जी में ना फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है मुझे। इंसान उदास तो है, लेकिन उसमें जो एक चिंगारी है ना वो भड़क रही है, चिंगारी जो आग में बदलने के लिए बेताब है। वो डिस्ट्रक्टिव किसी और के लिए हो सकती है, आपके लिए नहीं। आपके लिए वो उतनी ही फ़ायदेमंद साबित होगी, ऐसा फील हो रहा है मुझे। पाइनएप्पल फ्रूट पता नहीं क्यों दिख रहा है। पाइनएप्पल फ्रूट इज़ अगेन डिफरेंट साइन, क्योंकि वेरी डिफरेंट एक उसका एक स्ट्रक्चरिंग वगैरह, कांटे वगैरह वो सब चीज़ ना बहुत, कि बाहर से कांटे होते हैं लेकिन अंदर से फ्रूट कुछ अलग ही फील होता है। और उसमें भी बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक नो उसकी सिर्फ कांटों से नहीं देखना चाहिए, मतलब वो सब वो होता है ना, मतलब कि बाहरी जो दिख रहा है ना वो नहीं है, अंदर कुछ और है। आई लेटर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा, आई एफ और फरहान नाम पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फील हुआ मुझे। फरहान, वाई टी, अजीब एनर्जी है, लाइक ना कि बहुत घुटन में है। घुटन इसलिए कि ना मुझे लगता है ना थर्ड पार्टी और आपके बीच में बहुत ज़्यादा खींचातानी है, इनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा खींचातानी है। दिल कह रहा है उधर, दिमाग कह रहा है इधर ही रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है वगैरह, ऐसे कुछ। तो बहुत खींचातानी, बहुत ज़्यादा कश्मकश की एनर्जी है, और इसी वजह से ना इंसान का जो बंदा ना बहुत हालत ख़राब है, दिल और दिमाग में जैसे जो जंग छिड़ी हुई ना, बहुत हालत ख़राब है। पॉसिबल है कुछ वजह से, मतलब इनका मुझे लग रहा ना, इनका जो एक जो नशे की हालत ले, एडिक्शन का सहारा लेना वगैरह ना, वो इसी की वजह से है, क्योंकि अपनी जो हालत है ना उसमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। मुझे लगता है ना काफ़ी हद तक मतलब स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट से, अगर फीमेल भी है ना तो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं अकेले में, वो वाली एनर्जी है। मतलब जो भी एडिक्शन भले निगेटिव ही सही, बट उसमें ना बहुत ज़्यादा एक फीलिंग है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब पैसा पता नहीं कैसे लेकिन सोल्यूशन मिल जाए अपनी प्रॉब्लम्स का, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है।
यहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज भी दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स 13 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बार बार मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, लाइक ना यूनिवर्स उनसे कुछ मांग रही है, जो हैंग सिचुएशन है ना उनकी, जैसे सैक्रिफाइस मांग रही हो, लेकिन कि भाई अपनी गुस्से का, अपनी ज़िद का, ईगो का और जो है ना कार्मिक चीज़ों का त्याग करो। लेकिन इनसे मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है इस, मतलब उनको प्रॉब्लम ही नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम ही नज़र आ रहा है, सोल्यूशन नहीं फील हो रहा है कि इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है। अंदर ही अंदर घुटना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कश्मकश की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कॉन्फ्लिक्ट। मैं यूनिवर्स से तो रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द उनकी हीलिंग हो, उनको समझ आए। आपको उनको लव वाइब्रेशन सेंड करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस इंसान को बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपका मन कर रहा है तो, दिल से आपका अगर मन कर रहा है तो ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि जिस तरह से इनकी एनर्जी जैसे जैसे हील होते जाएगी, आपकी वाइब्रेशंस के प्यार में बड़ी ताकत होती है। लेकिन जिस तरह से इनका बिहेवियर है आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है ये सब कुछ। कम से कम एक बार बात करें, प्यार से बात करें, वही आपके लिए बहुत है। लेकिन फिर भी इस इंसान से उतना भी नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से आपकी जैसे ना आपकी लिटरली हालत ख़राब है, तो उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसकी वजह से ना दोनों चीज़ें अटक गई हैं, यहाँ पे आप भी अटक गए हैं और वो भी अटक गए हैं, तो वो फील हो रहा है। अगर पॉसिबल है, आपका मन कर रहा है, तो प्लीज़ दिल से इनको लव वाइब्रेशन दुआएं सेंड करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन रेस्ट एंड रिजनेट, हार्मनी। ओ मेमोरीज ऑफ लव, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेमोरीज ऑफ लव, उनको लग रहा है कि ना आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट है, कहीं से जन्मों से जुड़ा हुआ है। और बहुत मेमोरीज़ में कल देखा ना मैंने, कल की एनर्जी में ऐसा था कि लिटरली आपकी मतलब एक मेमोरीज़ में, स्पेशल मेमोरीज़ में या बातें हो कुछ भी, जिस ना मतलब ये ना पता नहीं कि ऐसे अकेले खड़े हैं और अचानक से मुस्कुरा दिए होंगे कि आपकी बातें याद रहेंगी, कुछ तो हुआ रहेगा, आपका हंसता हुआ चेहरा याद हुआ होगा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज ऑफ लव है। इनफैक्ट आज में ये पॉसिबल है। अपने आप को बिजी रखने की बहुत कोशिश, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये अपनी हीलिंग प्रोसेस में है और रेस्ट एंड रिजनेट। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यस, आपके साथ जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा खामोशी है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा। बट यस, एक लास्ट कार्ड लूँगी। एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना चाहते हैं। एक दिल और दिमाग की एनर्जी में ना बहुत घुटन है, बहुत एकदम खिंचातानी है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव है। अगर किसी के साथ वो खुश होते तब उनकी मेमोरीज में क्यों होते, वो मेमोरीज ऑफ लव में है, वो आपके साथ है। आपके साथ वो एक स्पेशल कनेक्शन फील कर, मैंने कहा ना स्पिरिचुअल जर्नी फील हो रही है। बहुत अप्स एंड डाउन्स चालू है और हीलिंग बहुत जोरों शोरों से शुरू है। यूनिवर्स लिटरली उनसे ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग मांग रही है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे एक्चुअली ये कैसे होता है। बट स्ट्रांगली आपकी तरफ आने की, आपसे बात करने की इच्छा बहुत स्ट्रांग है और पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिलहाल रेस्ट मोड में है क्योंकि अपनी हालातों को समझने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। Angels, please guide. Listen to your intuitions or within next few weeks, helpful people or improving health. तो जैसे मुझे फील हुआ ना कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत अजीब सी घुटन, अजीब सी बेचैनी, सरदर्द, बैकएक वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। आपके आसपास मददगार लोग आसपास हो सकते हैं, किसी भी मदद जो अगर ले सकते हैं तो अपनी सिचुएशन में मदद लीजिए। विद इन फ्यू वीक्स उनकी तरफ से मूवमेंट होकर ही रहेगा वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और कोई कुछ भी कहे,
आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ भी कहना चाहती है, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपकी इंट्यूशन आपको सही से गाइड कर रहा है तो उसे सुनने की कोशिश कीजिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।